गांव वाले कहते हैं आप ही उनकी सब कुछ है, पर मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? विनती करती हूँ मेरी माँ को बचा लो। अरे रे रे रे। जिस मूर्ति को आंख और कान नहीं है उसके सामने आंसू बहाने से क्या होगा? जो चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। क्या बोलता है दोस्त? ठीक कहा। तुम जैसे पर भरोसा करने से अच्छा किसी राक्षस पर कर लूं। चल। अरे रुक 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 रुक। सुन, मेरे सास की तबीयत अब कैसी है? मुझे क्या पता उनकी तबीयत कैसी है? मेरी सास मतलब तुम्हारी माँ। अगर मेरी माँ को सास बोला तो तुझे चीर कर रख दूंगी। सोडा बोतल क्यों खोला रे? कभी जरूरत पड़ेगी ये सोचकर। मुंह बंद कर। ये क्या मंगा? रिश्तेदारों से ऐसे बात करते हैं क्या? हमारा क्या रिश्ता है? गुड़ में पड़ी रहने वाली चींटी जैसी शक्ल है तेरी। ऐसा क्या? कोई बात नहीं, तू मुझे कुछ भी बोल, मैं चुपचाप सह लूंगा। अच्छा सुन, ये पैसे रख ले, तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए काम आएगा। मुझे जरूरत नहीं अरे है। क्या हो गया? इससे पहले भी तूने मुझसे पैसे लिए थे। सुनो, मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेती, काम करके लेती हूँ। ऐसी बात है तो काम बाद में कर लेना, इसे एडवांस के तौर पे ले ले। नहीं चाहिए बोल रही हूँ ना। तो अभी माँ नहीं बनेगी तो दुनिया में जी नहीं पाएगी। वैसे भी तेरी माँ को हार्ट की समस्या है, वो बीसी वाली रानी भी पैसे लेकर भाग गई। तू तकलीफ में है, इसीलिए तेरी मदद करने के लिए आया था मैं। जिसकी आंखें नहीं है उस भगवान से तू मदद मांग रही है, और जो मैं भगवान की तरह मदद करने आया हूँ तो मुझे मना कर रही है। अपने आप को भगवान कह रहा है? गांव में भटकने वाला आवारा है तू। मैं भगवान से मदद मांग रही हूँ तो तेरे जैसा नालायक खड़ा कर रहे हैं सामने। हट। ऐसी बात नहीं है मंगा। अगर कान के नीचे बजाऊंगी तो कान के पर्दे फट जाएंगे। ये मंगा इस तरह की बातें करके क्यों जा रही है? अरे श्री कृष्ण जी भी सत्यभामा के पैरों से मार खाए हैं, मुझे तो सिर्फ गाली खानी पड़ रही है। लेकिन वो तो भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। मुंह बंद कर, काउंटर मत कर, सोडा पिला। लगता है ठंडक मिली है। घर तो अच्छा है ना? वाओ, मिस्टर इंडिया की तरह लग रहा है। हॉलीवुड हीरो जैसा लग रहा है। मॉडर्न ड्रेस में किशन कन्हैया लग रहा है। टोटली हैंडसम लग रहा है। soul that the man that you're seeing would leave you in the cold. I don't have all the answers, so I do the only thing I can. Stop, take a look around. You're not the only man in town. I don't really give a damn. So what makes you a man? देख लिया ना, अब रेडी हो जाओ। मैंने कुछ नहीं देखा। घर कैसा लगा चाय? हॉल अच्छा है, आपके बिजनेस एम्पायर की तरह बहुत बड़ा है। अच्छा हुआ, इतना बड़ा हॉल क्यों है ये नहीं पूछा। बट फर्नीचर की प्लेसमेंट सही नहीं है। टीवी थोड़ा नीचे होना चाहिए, सोफा थोड़ा लेफ्ट साइड लेंगे तो अच्छा रहेगा, और डाइनिंग टेबल स्ट्रेट रखेंगे तो इस घर में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पता था, बिना कोई करेक्शन निकाले चुपचाप नहीं बैठ सकते ये। नाइस जय, तुम्हारे अंदर सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर भी मौजूद है। एक बार पूरा घर देख लोगे? Why not? ऋषि, जय को घर दिखाओ प्लीज। क्या कहा? मैं घर दिखाऊं? मैं कोई गाइड हूं क्या? आइए।
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। वो यहाँ पर नहीं है। I mean, वो सिंगापुर में है। एंगेजमेंट तक आ जाएंगे। दादी माँ क्यों इस तरह से चुप है? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इकलौती बेटी है, वो मेरी जान है। आइए, ये सीढ़ियाँ है। किस लिए? ऊपर जाने के काम आएगा। क्यों नीचे आने के काम नहीं आएगा? ये है बेडरूम। किस लिए? सोने के लिए। क्यों इस पे बैठ नहीं सकते? पागल लगता है। हे, कौन है? क्या हुआ? हे, ओह सॉरी। अब सॉरी सॉरी। अंदर नित्या रेडी हो रही है। यू मीन ड्रेस चेंज? नित्या, दिस इज जय। हाय। Hey, sorry. Actually, I don't knew that you are getting ready. That's okay. Okay. नित्या, Yes. क्या हम इससे पहले कहीं मिले थे क्या? Yeah. Even I'm feeling the same. कहाँ? मुझे भी वो याद नहीं आ रहा। हेलो, थोड़ी देर बाद मिलने वाले हो ना, तब पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए। Anyway, we'll meet in a few minutes, right? Yeah. See you soon. आप भी चलिए। इम्पॉसिबल सर, चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग जाए, पर हमारे सर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता क्या? और कितनी बार बोलूं तुम्हें समझाने के लिए है? बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है चारी, टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं सर, आप यहाँ इतनी बड़ी डील करने के लिए आए हो। कैसी डील? अरे वही लड़की देखने जो आए हैं, वो 100 करोड़ के कोटेशन के लिए आपको मीटिंग में आने के लिए बोल रहे हैं सर। कौन? अरे छोड़िए ना सर, आप तो वैसे भी जाने वाले नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, ये तुम खुद डिसाइड करोगे क्या? मतलब आप जाएंगे क्या? इमीडिएटली मीटिंग अरेंज करो। सर फिर यहाँ सगाई की रस्म। चारी, यहाँ लड़की देखना जरूरी है या 100 करोड़ की डील? वो क्या है सर, 100 करोड़ से ज्यादा 100 ईयर्स जिसके साथ जीने वाले वो वाइब जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। चारी, पार्टी में अनाउंस करने के बाद ही वो मेरी बीवी बन गई है। ये लड़की देखना, सगाई करना, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। आज अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा तो भी कल मेरी शादी हो जाएगी, बिकॉज दिस डील इज ओवर। लेकिन हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे तो हमें मिलने वाला टेंडर किसी और को मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? 15 मिनट में मीटिंग अरेंज करो और 2 मिनट में कार। ठीक है सर। ये कैसा इंसान है? इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके लिए सिर्फ पैसे मायने रखता है। और हमारे घर वाले भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ब्रो? सॉरी आंटी, आई हैव टू लीव नाउ। Why? वेल एक्चुअली कोटेशन देने के लिए मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। Oh. नहीं जाऊंगा तो मिस हो जाएगा, तो मुझे जल्दी जाना होगा। डोंट फील बैड। हाँ, No, no, I can understand. जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। You can go. Good luck. थैंक यू। डैड, आप यहाँ प्रोग्राम फिक्स करके घर आ जाना। ये कैसी बात कर रहे हो जय? यहाँ लड़की देखने आए हैं बेटा, तो फिर ये मीटिंग बीच में। आप सब लोग हैं ना, मैं रहकर ज्यादा क्या करूंगा? कम से कम लड़की को तो देख कर जाओ जय।
प्लीज 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज मी, आई हैव टू लीव। जय बोल रहा है कि जरूरी काम है तो जाने दीजिए भैया। ऑल राइट, सी यू ऑल ऑफ यू, बाय। मॉम, आई कांट। बेशुक्र आशीर्वाद हो, जाओ जाओ। जन्मों जन्मों से आपके परिवार का श्राप नहीं छुड़ा सकते। ये यज्ञ आपने जिनके लिए करवाया है, उनके ना आने से उन्हें इस यज्ञ का फल नहीं मिल पाएगा माँ जी। मेरी बेटी कैसी लगी? आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? लड़की बहुत सुंदर है। क्या बात है बेटी, जय को ढूंढ रही हो? वो अभी अभी अर्जेंट मीटिंग के लिए चला गया है। सॉरी बेटी, बिजनेस के अलावा वो बाकी बातों पर कम ही ध्यान देता है, बुरा मत मानना। शादी के बाद मेरे जय को बदलने की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। नित्या और जय मेड फॉर ईच अदर हैं। मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एंगेजमेंट कर लें। हमारी फैमिली को नित्या बहुत पसंद है और अगर आपको हमारा जय पसंद आ गया हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। पंडित जी, बहन जी, सगाई के लिए मुहूर्त देख लें जी प्लीज। ठीक है बहन जी। श्रीरस्तु, शुभमस्तु, अविघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु। स्वस्ति श्री शुभ काल में श्री हेमलका देवी के आशीर्वाद से श्रावण चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में और शुभ घड़ी में 6 अगस्त शुक्रवार को 10:40 पर सगाई की रस्म पूरी करने के लिए घर वालों की मर्जी से सर्वसम्मति से तय किया गया है।
Well, it's a great time. Thank you so much, all of you. ओके सर, We थैंक will यू। meet again. थैंक यू। Thank you. चारी, डील ओके हो गई है। हमारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक और ग्रुप ऐड हो गया। फिर भी आपको घाटा ही हो गया सर। What? और नहीं तो क्या सर, सगाई के दिन लड़की देखना छोड़ के आप यहाँ इस मीटिंग में चले आए सर। बेचारी को कितना दुख हुआ होगा, कभी सोचा क्या आपने? आपके ऐसे मीटिंग में आने से उस बेचारी के दिल को कितनी ठेस पहुंचोगी आप सोच भी नहीं सकते सर। तुम अपनी नानी के घर पले हो क्या? हाँ सर, मैं अपनी नानी के घर में ही पला हूँ। पर आपको कैसे पता चला सर? लड़कियों का दुख तुम ठीक से समझ पाते हो। आप कुछ भी कहिए सर, पर मैडम आपसे बहुत नाराज होंगी। हाँ, लड़कियों के रोने धोने से क्या होता है चारी? क्या बात कर रहे हैं सर? लड़की की आंखों का एक आंसू बिना परमाणु कहे इस दुनिया को नष्ट कर सकती है सर। Is it? प्रॉमिस सर। सन 72 में मेरी नानी माँ मेरे नाना के Stop ऊपर it, चारी। स्टोरी सुनाने का समय तुम्हारे पास होगा, लेकिन सुनने के लिए मेरे पास नहीं है। अंजाम क्या होता है वो बताओ। बताता हूँ सर। जब मेरी बीवी मेरे सामने रोना धोना करती है तो मैं घर जाते समय गजरा लेके जाता हूँ सर। बस इतना ही? हाँ, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं ना सर, इसलिए हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। Cool. यस सर, शी इज रियली वेरी कूल। मेरा कूल कहने का मतलब यह है कि औरतें एक गजरे में मान जाती हैं। सर Anyway, थैंक यू। वेलकम सर। फ्लावर बुके ऑर्डर करके ये पेपर उसके अंदर रखकर भेज दो। बट मेरा एक स्मॉल डाउट है सर। What? सर इफ यू डोंट माइंड, ये किस चीज के पेपर है सर? लव लेटर। सर आप लव लेटर भी लिखते हैं क्या? चारी, अब जितना बोला है उतना करो। सॉरी सर। बेबी रुको। ऋषि नित्या, रुक जाओ बेबी। ऋषि नित्या स्टॉप इट। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो क्या? यस आई एम मैड। दिखाई दे रहा है। जो लड़की देखने आया वो लड़का बिना लड़की देखे चला गया है। इससे क्या अंदाजा लगाऊं मैं? वेयर इज जय? हाँ, आपने मुझसे क्या बोला था मॉम? जय से मिलवाती हूँ, जय से बात करवाती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि नहीं? सॉरी बेबी, मैंने कहा था, लेकिन उसे कोई जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा। मुझसे भी ज्यादा जरूरी। उसकी वजह से आपने मुझे ये साड़ी और गहने पहनने के लिए फोर्स किया। मुझे पसंद नहीं था, फिर भी आपकी वजह से मैं तैयार हुई और वो ऐसे ही चला गया। वो लड़की देखने आया था या फिर घर देखने आया था? आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मॉम? वो क्या मुझे बेवकूफ समझ रहा है? नो मॉम, दिस इज नॉट करेक्ट। आई एम डीपली हर्ट। ये शादी नहीं होगी। कितनी अच्छी बात बोली है तुमने। बस उसी मुंह से कह दो कि मुझसे शादी करोगी। सिचुएशन को समझने की कोशिश करो नित्या। हम जैसे बिजनेस पीपल को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती मुझे रहती हैं। कन्विंस मत करो। क्यों? क्यों आप अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके मेरे लिए घर में रहती थी? मैंने भी अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। बेबी, मैं अलग हूँ और जय अलग है। शादी के बाद मैं चाहती थी जय भी मुझे आपकी तरह प्यार करे, लेकिन लड़की देखने की रस्म में ही डिसअपॉइंट कर दिया। मॉम, सच में ये शादी नहीं होगी। कम से कम ये बोल देती कि मेरे साथ शादी होगी। ऐसा मत कहो बेबी, तुम्हें जय मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। वो सिर्फ बेस्ट बिजनेसमैन ही साबित नहीं होगा, बहुत अच्छा पार्टनर भी साबित होगा। इस बात का विश्वास है मुझे। मुझे नहीं है। मुझे भी नहीं है। कौन है, जरा जाकर देखो। क्या है? बुके है। दिखाई दे रहा है, पर किस लिए आया मैडम तुम? को देने के लिए। वो मेरे सर ने मैडम को देने के लिए बोला। किस लिए? हाँ, वो मैं मैडम को बताता हूँ। मैं दे दूंगा। अरे ऐसी बात नहीं, मैं देता कहाँ हूँ। दे दूंगा? अरे तुम मैं जाओ। देता हूँ ना। हेलो दीदी, किसने भेजा ये? जय ने भेजा है। मैंने कहा था ना बेबी, जय बहुत ही केयरिंग है। देखो, माफी मांगने के लिए बुके भेजा है। लो इसे, लो ना। बुके देने से मैं कूल हो जाऊंगी क्या? मुझे ये नहीं चाहिए।
तो साइड पेपर जैसा दिख रहा है दीदी, नित्या के नाम पर है। देखा, जय चला गया इसीलिए तुम गुस्सा कर रही हो, लेकिन इस बिजनेस का एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पर करवाया है। अब तो समझ में आया ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। किसका फोन है? जय कॉल कर रहा है। बात करो नित्या, मॉम, बात करो ना नित्या। हेलो। बुके मिला क्या? हमारी सगाई के दिन खरीदा गया ये फर्स्ट वेंचर बिलोंग्स टू यू। आई होप यू लाइक इट। नो, आई एम डिसअपॉइंटेड। हम दूसरी बार भी नहीं मिल पाए। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसे डेस्टिनी क्यों नहीं समझ रही हो? What? यस, सोच रहे हैं उसके बाद भी मिल नहीं पा रहे हैं। शायद हम किसी खास दिन पे मिले।